इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, या यूं कहें कि इशारा दिया है कि आने वाले वक्त में चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है और इसके लिए भारतीय सेनाएं न सिर्फ पूरी तरह तैयार हैं, बल्कि युद्ध के हिसाब से न सिर्फ डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, बल्कि मानसिक रूप से भी सेना इसके लिए तैयार हो चुकी है। उनके बयान के मायने क्या हैं और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर क्या सबूत निकाल कर लाई है, उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक सवाल है। दाईं तरफ ऊपर आपको जो लाल बटन दिख रहा है, क्या उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है? अगर हां तो मुझे बहुत खुशी है कि आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कर चुके हैं। लेकिन अगर वहां सब्सक्राइब लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां एक घंटी भी बनी हुई आएगी, तो उसे भी आपको प्रेस करना है। इसका फायदा यह होगा कि जैसे ही डिफेंस डिटेक्टिव की तरफ से कोई नया वीडियो अपलोड होगा, उसकी जानकारी फौरन आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा क्या है, यह आपको बता देते हैं। अंग्रेजी अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। जनरल रावत ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए ही चीन के संबंध में इतना बड़ा बयान दे दिया है। जनरल रावत ने कहा है कि एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग धारणाओं की वजह से होता है। सेना पर निगरानी रखने की और ऐसे उल्लंघन को घुसपैठ में बदलने से रोकने की जिम्मेदारी होती है। किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों को अपनाया जाता है। सेनाएं हमेशा मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स को दिए जनरल बिपिन रावत के इस बयान से भी बड़ा बयान समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से आया है। एएनआई के मुताबिक जनरल रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी सेना द्वारा किए जा रहे उल्लंघन से निपटने के लिए सैन्य विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब सेना के लेवल पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चीन के साथ फेल हो जाएगी। समझे आप? यानी जनरल बिपिन रावत ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अगर चीनी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मिलिट्री एक्शन हो सकता है। जनरल रावत का यह बयान इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि जब साल 2017 में डोकलाम में चीनी सेना से 73 दिनों तक टकराव चला था, तब आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ही थे। उस वक्त भारतीय सेना ने चीनी सेना को डोकलाम से पीछे धकेल दिया था। अब लद्दाख में पिछले 3 महीने से वैसे ही हालात बने हुए हैं। ऐसे में यह भी समझने की जरूरत है कि जनरल रावत को इतना कड़ा बयान क्यों देना पड़ा है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीनी सेना जिद पर अड़ी हुई है। फिंगर एरिया, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और कुंगरंग नाला समेत कई इलाकों को लेकर तनाव अभी भी बना हुआ है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खास फायदा हुआ नहीं है। कमांडर लेवल की पहली बातचीत 6 जून को हुई थी। इसमें दोनों पक्ष गलवान घाटी से तनाव कम करने की शुरुआत के लिए सहमत हो गए थे। दूसरी बैठक फिर 22 जून को हुई। दोनों देशों के सैन्य अफसर इस बात पर राजी हुए कि पूर्वी लद्दाख से तनाव को कम किया जाएगा। तीसरी बैठक 8 दिन बाद 30 जून को हुई। इस बैठक में विवादित इलाकों से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को शुरू करने पर जोर दिया गया। पहले फेज की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन दूसरे इलाकों में गतिरोध बना रहा। पैंगोंग लेक, गोगरा और देपसंग से भारत की मांग के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे। चौथी बैठक हुई 14 जुलाई को। भारत की तरफ से चेतावनी दी गई कि पूर्वी लद्दाख में पहले की स्थिति चीन बरकरार करे। उसके बाद 2 अगस्त को 5वीं बैठक हुई, जिसमें भारत ने चीन से कहा कि टकराव वाले सभी इलाकों से चीन अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटा दे। लेकिन चीन जिद पर अड़ा है कि वो 5 मई से पहले वाली स्थिति में नहीं जाएगा। ये वो स्थिति है जहां तक दोनों देशों की सीमाएं पेट्रोलिंग कर रही थी, जबकि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जो स्थिति 5 मई से पहले की थी वही बहाल होनी चाहिए। भारत अच्छी तरह समझ रहा है कि बातचीत में जो वक्त लग रहा है वो चीन सिर्फ अपनी तैयारियों को पूरा करने में लगा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों के मुताबिक लद्दाख के अपने इलाके में चीनी सेना ने भारी मात्रा में सैनिक, साजो सामान और हथियार जमा कर लिया है। ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जुड़े एक हैंडल डिटरेस्फा को मैं फॉलो करता हूं।
इनकी जानकारियां बेहद सटीक और सही होती हैं। सबसे ताजा जानकारी इन्होंने 23 अगस्त को दी है, जिसके मुताबिक लद्दाख से सटे अपने कम से कम 7 इलाकों में चीन ने सैम सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। सैम सिस्टम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका इस्तेमाल एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए किया जाता है। तो डिट्रेस्फा के मुताबिक रूटोंग काउंटी, नगरी कुंशाई एयरपोर्ट, मानसरोवर झील जो कि भारत के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, शिगाजी एयरपोर्ट, गोंगर, लुंजे और मेनलिंग में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती चीन ने कर दी है, जिसमें रूस से लिए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। 17 अगस्त को ही इसी ट्विटर हैंडल से डिट्रेस्फा ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें होटन एयरबेस पर चीन के 2 5th जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स को साफ देखा जा सकता है। यानी भारत ने LAC के करीब राफेल की तैनाती की तो मजबूरन चीन को अपने J-20 जहाजों को यहां पर लाना पड़ा। 21 अगस्त को डिट्रेस्फा ने जानकारी दी कि पैंगोंग लेक से 180 किलोमीटर दूर मौजूद गार काउंटी, जो कि चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंडर आती है, वहां पर भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की गई है। कई सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां से सबसे करीबी एयरबेस नगरी गुंसा है, जिसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है। यानी चीनी सेना यहां पर पूरा जोर लगा रही है, जिससे अगर भविष्य में युद्ध की स्थिति बनती है तो सप्लाई लाइन और सपोर्ट लाइन को यहां से एक्टिव रखा जा सके। 22 जुलाई को ही डिट्रेस्फा ने एक मैप के जरिए बताया था कि किस तरह लद्दाख से सटे अपने पूरे इलाकों में चीन लगातार तैयारियों में जुटा है, नए बेस बना रहा है, सपोर्ट बेसिस बना रहा है। इस मैप में आपको जितने भी पीले बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले वो चीनी सेना के पहले से बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। लाल रंग के जो ये 2 ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये नए हेलीपोर्ट चीनी सेना ने बनाए हैं, जबकि नीले और हल्के हरे रंग में जो कई सारे ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल नए सपोर्ट बेसिस और इनकैंपमेंट्स हैं। यानी कि पिछले 4 महीनों में चीनी सेना बड़ी तैयारी LAC पर कर चुकी है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि CDS जनरल बिपिन रावत का इतना बड़ा बयान क्यों आया है। दरअसल भारतीय सेना साफ संदेश चीनी सेना को देना चाहती है कि अगर उनकी तैयारी चल रही है तो भारत भी पीछे नहीं है। चीन से सटी सीमा पर पिछले 5 साल में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने भी तैयार कर लिया है, जिससे ट्रूप्स की मूवमेंट आसान हो गई है। चीनी रवैये से भारत भली भांति वाकिफ है, इसलिए मिरर डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी जैसी तैयारी और तैनाती चीनी सेना ने की है, उतनी ही भारत ने भी कर दी है। और अब जब CDS जनरल रावत ने कह दिया है कि अगर विवाद नहीं सुलझा तो मिलिट्री एक्शन भी भारत ले सकता है, तो मतलब साफ है, भारत इस बार किसी भी कीमत पर चीन की दादागिरी नहीं सहेगा और उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मैं उन सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की है। आप भी हेल्प कर सकते हैं। आपकी छोटी से छोटी मदद भी डिफेंस डिटेक्टिव पर बड़ा असर करेगी। जल्द ही हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।